अगला जो टॉपिक नंबर है वो है 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स प्रश्न को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो आइए कवर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश जो पेट एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो 10-10 प्रश्न करंट अफेयर्स के थे, यानी 40 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। पहला है कि द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन यहाँ पर होगा केरल। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश की सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूनाइटेड किंगडम। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में किस से नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझाभ्यास का आयोजन किया? तो यह आईएनएस तरकस ने लाल सागर में किसके नौसेना, कौन सी? सूडान नौसेना के जहाज़ों के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया कि जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो यह उपभोक्ता जागरूकता। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या? तो संभाजी नगर। किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो यह केरल ने। कहाँ पर? केरल में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो यह लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसरो के साथ। आगे देखते हैं कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो I2U2 में जो है पहला यहाँ पर I2U2, तो एक I का मतलब इंडिया होगा, दूसरा इजराइल है, U का यहाँ पर मतलब हो जाएगा UAE और दूसरा होगा USA। तो भारत, इजराइल, UAE और USA। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की स्वामित्व वाली रोसाटोम ने भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की? तो यह रसिया की स्वामित्व वाली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह उड़ीसा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश की रामपुर में। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाया गया? तो यह राजस्थान रहा। किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? नागालैंड। फिर पूछा गया प्रश्न कि किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वास्तविक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? तो यह बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। वेरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है ऐश मनी। अब आइए 15 अक्टूबर का देखते हैं। तो टोटल 40 प्रश्न पूछे गए। सिंपल सी बात, 10-10 प्रश्न पेट एग्जाम में आते हैं करंट के। तो 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को रहा है। 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? यह इजराइल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? गुजरात। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में
किस नाम की एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? यह स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो यह मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत सरोवर के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय। किस IIT ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकेड़ी केंद्र की शुरुआत की गई? यह IIT मद्रास है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? यह अमित शाह। कौन सा राज्य भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? यह गोवा है। सेकंड शिफ्ट भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? यह भारत और नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? या यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरुआत की? कर्नाटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? यह वाराणसी रहा। किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। अगला है कि कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? यह उत्तर प्रदेश सरकार है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ICICI बैंक CI बैंक है। तो यहाँ पर इस तरह आपने 10-10 प्रश्न के 4 सेट कवर किए। तो 2 दिन हुआ था 15 और 16 अक्टूबर को, 2-2 पालियों में, तो 4 पालियों में रहा है। जिस तरह आपने 40 प्रश्न कवर कर लिए। आइए BPSC जो PT का प्रीलिम्स का री एग्ज़ाम रहा वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए 30/9/2022 को कवर करते हैं। जुलाई 2022 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान के रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? हिंदी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा की आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? यह अब्दुल्ला शाहिद। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? दैट इज ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है और यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? दिल्ली। अगला पूछा गया कथन से संबंधित रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? पहला पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। यह कथन जो है वह गलत रहा है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो यह कथन भी सत्य है।
तो इस तरह यहाँ पर 3 कथनों में 2 और 3 जो है सही रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्त कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह इजराइल रहा। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक यम लॉन्च किया? यह है रसिया। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? यह विराट कोहली है। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? यह हर घर दस्तक अभियान 2। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? यह एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? यह केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अगला पूछा गया प्रश्न राज्य और राज्य के राज्यपाल से संबंधित। पीसीएस बीपीएससी में राज्य दिए राज्यपाल हैं तो राजस्थान के राज्यपाल दैट टाइम कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल यूपी, पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक और गुजरात की जो है फागू चौहान। तो यहाँ पर जो है दोनों हो गए आपके गलत और पहला और दूसरा ही जो है वो सही रहा है। तो मिलान कौन सा सही है, इस तरह एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के जानते हो वर्तमान में जो है वो पहले जो रहे हैं आपके वो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो आनंद बोस है, सीबी आनंद बोस। और गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय अथवा संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? तो यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने जारी की, ये पूछा गया था। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। खबरों में नजर आने वाली एला बेनिल, वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित रही? तो यह निशानेबाजी शूटिंग। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो स्मृति ईरानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन रहे हैं? तो यशवंत सिन्हा रहे हैं। अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन रही? तो यह गीतांजलि श्री। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन। तो एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर भारत की बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित कौन नहीं रहा? तो वही जो पिलर पूछे गए 4 पिलर रहे, तो इसमें विनिवेश जो दिया है रहा है पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य। तो इस ऑप्शन में जो विनिवेश की बात की गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, या जो है 4 पिलर जो रहे हैं बजट की उसमें सम्मिलित नहीं, तो ऑप्शन यहाँ इस ऑप्शन सही जवाब रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो 11.7% था। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7% का। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है? यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अगला बीपीएससी में जो AOPT प्रीलिम्स में जो पूछा गया 20/8/2022 को संपन्न जापान की सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जो कि गोली लगी इनको इनकी हत्या हुई, तो यह शिंजो आबे रहे हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, तो यह भू स्थानिक सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, तो यह कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित रहे। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, यह 6 दिसंबर 2021 को।
दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? या डेनमार्क। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर कब हुआ? 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? या जर्मनी में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह रुचिरा कंबोज। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? यह ऑस्ट्रेलिया है। आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? यह राजनाथ सिंह के द्वारा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं को जारी किया। यह 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? यह विनय मोहन क्वात्रा। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहाँ? तमिलनाडु में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यह अहमदाबाद से मुंबई के बीच। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह पेपरलेस केरल उच्च न्यायालय है। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? तो यह 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? यह बिहार मंडप में। कौन सा मंडप सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में? बिहार मंडप। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? 51.91% है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? पैरा बैडमिंटन में। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था वह कौन था? तो वह पीएम गति शक्ति योजना पर। अगला है यूपीपीसीएस 2022 में जो प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न रहे हैं 12 जून को कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा? 136वें स्थान पर। खाद्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह पीवी सिंधु ने। 45वें ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन पूछा था। तो 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप में इटली में आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य रहे। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? योजना है हरियाली योजना। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। पहला कथन सत्य रहा। दूसरा टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर रही है। तो दोनों के दोनों जो कथन रहे बिल्कुल सत्य रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन से देश हैं? तो पहले पर हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान, फिर रसिया। तो सूचकांक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए।
अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान करना था। तो श्रेणी दिया है और विजेता नगर तो संस्कृत के क्षेत्र में इंदौर, शासन में बड़ोदरा, सामाजिक पहलू में तिरुपति और नगरीय पर्यावरण में भोपाल रहा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन रहा है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? यह कैरोलिना बिलावास्का रही हैं। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? तो अग्रणी बैंकिंग योजना है। एलबीएस लीडिंग बैंकिंग स्कीम। अगला है किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? यह जामनगर, गुजरात में। लता मंगेशकर के संबंध में पूछा गया कथन रहा कि लंदन की रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। दोनों के दोनों जो कथन रहे बिल्कुल सही रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया पीसीएस 2022 में कि अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? यह साजन प्रकाश रहे। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यानी वन स्थित रिपोर्ट भी पूछी गई कि किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? तो वह आंध्र प्रदेश रहा है। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? यह हांगकांग है। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? यह सामिया सुलूह हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो CUET। तो शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया था, बाकी इसका फुल फॉर्म आप जानते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? यह 3 मूर्ति भवन। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन हैं? पहला गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब रहा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क बेंडहे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो यह ऑपरेशन गंगा। भारत की किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? यह कर्नाटका। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक तो यह वायरस का टीका है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन पूछा गया। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। दोनों कथन सत्य रहे। बिम्स्टेक के संदर्भ में पूछा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। यह कथन गलत रहा है। तो केवल एक कथन यहाँ पर सही रहा है, क्योंकि भारत ने ना करके किसने किया? श्रीलंका ने किया था, इसलिए यह कथन गलत रहा है। अगला है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या रहा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन था कि यह जो स्कैंडल है वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित रहा है। पार्टी गेट स्कैंडल यूनाइटेड किंगडम का। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। स्वनिधि, पीएम स्वनिधि, तो जो वेंडर होते हैं
उनके लिए योजना है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो असम और मेघालय की मुख्यमंत्री। वर्ष 2022 की प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चाइना। जल जीवन मिशन योजना के किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? 2021-22। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन। पहला कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। दूसरा रहा कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोनों कथन बिल्कुल सत्य रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की, जो कि मनाया जाएगा हर साल 5 अक्टूबर को। आगे देखते हैं बीपीएससी सीडीपीओ परीक्षा 15/5/2022 को आयोजित किए गए प्रश्नों का। किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? बीएसपी ने किया। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? जदयू ने किया। नागोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश से संबंध रखती हैं? यह नाइजीरिया की है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीत लिया? यह डेनिल मेदवेदेव हैं और यह रसिया से हैं। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की है कोविशील्ड वैक्सीन। सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है? तो यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? तो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामविलास पासवान मरणोपरांत दिया गया। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? 4 लोगों को। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय की सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह राजगीर नालंदा में। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19 पदक। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? चेनाब नदी के ऊपर। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल्स की समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्वास विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगला है कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3 स्कीम किससे संबंधित है? यह प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? झारखंड में। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो यह हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो यह नई दिल्ली है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो यूएसए ने 39 पदक के साथ नंबर 1 पर रहा है। कितना? 39 स्वर्ण पदक। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो यह स्कॉटलैंड है। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो यह यूनाइटेड अरब अमीरात है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह है? तो क्वाड में है USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो यह नॉर्वे की नोबेल समिति।
कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? यूएसए के पास है। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था चीना। कौन? चाइना। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना। 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? चावल, धान का। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? राजस्थान। अगला बीपीएससी पीटी में पूछा गया, जो कि 8 मई को रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक नए अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया है? 1 जनवरी 2021 से। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोवी वैक्सीन का निर्यात किया है? तो रसिया ने। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया यूएसए के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं था। यूएन में यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो टीएस तिरुमूर्ति और वर्तमान में रुचिरा कंबोज हैं। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, यह किसके द्वारा निर्मित? तो यह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ लंबाई जो है कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर की है अटल सुरंग की लंबाई। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? वर्ष 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित जो अल्पसंख्यक समूह है, इनको नागरिकता प्रदान करना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित जो करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की आवासों का निर्माण है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? या भाला फेंक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 19। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021 को। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो डसाल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? इजराइल में। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं रहे? तो अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद्र, जय नारायण झा रहे, लेकिन सुदीप्तो मंडले नहीं रहे कभी। हाल ही केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में जो FDI वो 74% कर दिया। पहले अनुसार जानते ही हो, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 2024-25। आइए अब देखते हैं यूपीएससी CDS में, जो कि 4/9/2022 को आयोजित रहा परीक्षा। 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से गुजर रहा था, तब किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई थी? तो बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में। भारत में दूर संचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन से उत्तरदायी हैं? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि यह अंतरिक्ष में भेजी गई, लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है। बिल्कुल सही, और इसे नासा के द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया है। दोनों की बातें बिल्कुल सत्य रही हैं। भारत ने 10% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है, और इससे किसे सबसे अधिक लाभ होगा? चीनी उद्योग को।
तो देख रहे हैं आप यूपीएससी के द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सीडीएस वगैरह में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि ई रूपी की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए है। बैंक खाता नहीं होने पर लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पर ई रूपी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास इंटरनेट कनेक्शन सहित स्मार्टफोन आवश्यक है। तो यह आवश्यक नहीं है, इसलिए यह गलत रहा है। तो दोनों यहाँ पर कथन सही, तीसरा गलत, क्योंकि आवश्यक नहीं स्मार्टफोन कनेक्शन इंटरनेट। हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधनशील विद्युत वाहन लॉन्च किया गया। इसमें किसकी उत्सर्जन की सिवाय कोई पुच्छ नालिका उत्सर्जित नहीं होता, जल की अलावा। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? गोवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है। तो खरपतवार नाशियों की छिड़काव के लिए, गलत। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, यह बिल्कुल सही है। फसल निर्धारण के लिए, यह भी सही है। अगला है कि हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थ पोर्टल कौन सा? जन समर्थ पोर्टल सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क लिंक उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? निशानेबाजी में। कभी कभी समाचारों में दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों का उल्लेख होता है, वह किसके पृथकतावाद क्षेत्र हैं? यह यूक्रेन के हैं। हाल ही में किन देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया है? तो तुर्की और यूनाइटेड अरब अमीरात को। कौन प्रदत्त निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किस देश की सहायता करता है, जिसकी चर्चा प्रायः समाचारों में रहती है? तो यह है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? यह क्रिप्टो करेंसी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? तो तुर्की। और तुर्की का नाम क्या होगा? तुर्कीये। ठीक है, तुर्की का नाम हो जाएगा तुर्कीये। बार बार समाचारों में आने वाली स्विफ्ट क्या है? तो वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली है। तो स्विफ्ट कोड होता है एक तरह का विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी। ठीक है, स्विफ्ट। तो स्विफ्ट जो है ये वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली है। तो जिनका इंडियन बैंक में जो भी अपने इंडिया बैंक है वहाँ पर एक स्विफ्ट कोड होता है। तो अगर विदेश से पैसा मंगाना है तो उस कोड को आपको अंकित करना होता है। P75 है, तो P75I है इंडिया। P75 भारत परियोजना का किसके निर्माण से संबंधित और डीजल विद्युत पनडुब्बी है। कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा यानी थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है? तो ये प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली है। अगला प्रश्न ब्रह्मोस से पूछा गया संबंधित ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला है कि इसकी रेंज जो है वो उड़ान जो रेंज है 290 किलोमीटर तक की है, बिल्कुल सही। और यह 2.8 माइल की गति प्राप्त करने में समर्थ है। इसकी जो भ्रमण तुंगता है क्रूजिंग एल्टीट्यूड या 30 किलोमीटर तक हो सकती है, और यह कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि क्रूजिंग एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर। ठीक है, अगला आप देखो रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? रामसर कन्वेंशन तो वार्द भूमि परिरक्षण से। तो यूपीएससी CDS-1 देखते हैं। 10/4/2022 को आयोजित परीक्षा रही है। वैक्सीन के प्रकार में सम्मिलित करने को पूछा गया था कि कोवैक्सीन निश्चित रोगजनक आधारित वैक्सीन है, बिल्कुल सही है। कोविशील्ड जो है ये हमारा अन्य वैक्सीन बताया जा रहा है, दूसरा गलत। स्पुतनिक भी विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है, सही है। यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो यूनिकॉर्न कंपनी $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी है। सामान्यतया 13-30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है, तो कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। लोफर के बारे में सही क्या है? तो यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है।
मध्य पूर्व चतुष्क में भारत की अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य देश हैं? तो इजराइल, यूएई और यूएसए हैं। पिनाक और स्मर्च किसे निर्देशित करते हैं? तो रॉकेट प्रमोचक प्रणालियां हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी, बिल्कुल सही है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफलें बनाने के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं? रसिया के साथ। एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के चांसलर कौन बने? तो ओलफ शोल्ज रहे। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता है। दामोदर मौजू 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। अगला है कि अनिल मेनन के संबंध में सही कथन है कि वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा और इसका नाम क्या होगा? गगनयान। किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? यह मणिपुर ने। खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो खिजादिया पक्षी अभयारण्य जो कि हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जो खिजड़िया है, ठीक है, तो आप जानते हो हाल जो टोटल 49 उस समय रहे, वर्तमान में तो 75 रामसर स्थल जब 49 हुए थे तो एक खिजड़िया, दूसरा बखिरा वन जो अभ्यारण्य घोषित किया गया। खिजड़िया जो रहा है गुजरात का, खिजड़िया ठीक है, यह गुजरात का होगा, और बखिरा रहा जो कि यूपी का रहा, इसलिए दूसरा जो कथन है ये गलत होगा क्योंकि गुजरात का रहा। ठीक है, तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है आपका? पक्षी अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात ना कि यूपी, इसलिए गलत रहा। चलिए, किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? न्यूजीलैंड। किसने? FID, ठीक है, इनकी फेडरेशन इंटरनेशनल डिचेस विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जो जीता ये मैग्नस कार्लसन रहे हैं। भिंदावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना अर्धभूमि के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला दिया है कि सभी जो है ये चारों के चारों रामसर स्थल हैं और ये सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्रभूमि हैं, तो प्राकृतिक रूप से नहीं है। ये सभी पक्षी विहार स्थल हैं, तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं कि इसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा, तो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह के लिए। आगे चलते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक नंबर 3 रहा है वह कंप्लीट हो जाता है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 2022 में प्रश्न रहे आपने कंप्लीट कर लिए हैं।